Assalamualaikum everyone, this is your host खुशबू अली and you are watching Zeb FM Digital. आज हमारे यूथ टॉक में एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंसान हमारे साथ मौजूद है. He is a student of Zebis University in his 7th semester. You can say currently it's his last year and we are going to talk about his final year project. Assalamualaikum Saif Altaf, how are you? Alhamdulillah, walaikum assalam. Tell us something about yourself. Actually, I'm currently in 7th semester in Zebis CS department and इस तरह ये 4 साल गुजर गए पता भी नहीं चला हमें एंड ऐसा लगता कल ही हम लोग आए थे. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ के, बहुत मज़ा भी आया. थोड़ा टफ लाइफ भी हुआ कि हम अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से हम दूर हो गए. अब जाने का दिल नहीं कर रहा, पहले जल्दी थी कि हम जल्दी से ग्रेजुएट हो जाए. That happens. तो जो सबसे अच्छी चीज़ आपको जेबिस में लगी हो? फैकल्टी. Okay, so what's your faculty? Tell us. फैकल्टी मतलब मैंने जो जज किया है BBA मैकाट्रॉनिक्स सोशल, हमारे CS डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी है बहुत अच्छी है. मतलब उनका मतलब वो लाइक सपोर्टिव, हम एक फैमिली की तरह रहते हैं हर वक्त. Okay. हमें मतलब वो एक होता है ना झिझक होता है, हमारे टीचर हैं मतलब रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन हम एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहते हैं, पढ़ते भी हैं, वो हमें गाइड भी करते हैं, डांट भी देते हैं, कभी कभी पनिश भी करते हैं, बट बहुत अच्छी फैकल्टी है हमारी. बहुत अच्छे. So tell me something about your final year project. My final year project named is Babul Islah. Okay. This is a mobile application. Hmm. सबका मुझे ये कहना था लाइक हमारा जो पैनल था, जब मेरा डिफेंस हुआ था कि ये तो पहले हो चुका है, ये मतलब मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया था, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था कि ये पहले UBIT में मतलब एप्लीकेशन जब ये लॉन्च नहीं भी हुई थी, कुरान टीचर्स या कोई भी कुरान 360, तो ये पहले 2014 में UBIT का फर्स्ट पोजीशन होल्डिंग प्रोजेक्ट रहा है ये. बट मुझे ये प्रोजेक्ट करना था, इसकी जो वजह रीज़न ये है इसका कि बहुत से मैंने अभी विजिट किया बहुत सारी कंपनीज में भी लाइक कुरान 360 और कुरान टीचर्स, तो उनका ये था कि अभी वो एडवांसमेंट कर रहे हैं और मेरा आइडिया अलग था, वो अभी उस तक पहुँचे भी नहीं थे. इसलिए मेरा प्रोजेक्ट गया. सो अब उनका क्या था लाइक कि उनका अभी इंग्लिश टू उर्दू एंड देन सिंपल एक ट्रांसलेशन दिया हमने अदर लैंग्वेज. अभी जैसे मेरा है कि मैंने स्पेनिश में ट्रांसलेशन देना है. That's great. उनका नॉर्मली ये था कि आपने ये दुआ है, आपने डेली रिमाइंडर कर लिया, ये काबा डायरेक्शन उन्होंने उसमें डाल दिया 10 एंड मतलब नॉर्मल बिल्कुल कि कोई भी दुआ उसका Basic information only. बट मैंने जो अपने प्रोजेक्ट में किया है उसका ये है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कुरान हदीस फिका एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप फतवा ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी मसलिक की हो. इसमें मसलिक वो नहीं कि अहले हदीस भी हो सकता है, अहले सुन्नत भी हो सकता है, फिका जाफरिया भी हो सकता है. सही. तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी मौलाना से, क्योंकि लोग फेस टू फेस बात करने से हेजिटेट होते हैं और हर किसी के पास नहीं होती है ये अपॉर्चुनिटी, नहीं होती बात करने की. फॉर एग्जांपल हम ज़ेबिस के स्टूडेंट अगर किसी अननोन पर्सन से बात करेंगे तो फेस टू फेस में अलग होता है एंड देन हम मैसेज में इजीली उसका अपना सारा प्रॉब्लम बता के, चाहे सीनियर से लोग बहुत हेजिटेट होते हैं ना हमारे, तो हम मैसेज पे इजीली बात कर सकते हैं. तो आप उनसे ऑनलाइन फतवा भी ले सकते हैं एंड दैट्स समथिंग न्यू एक्चुअली. या एंड उसमें सारी अहादीस की जितनी भी बुक्स हैं हमारी लाइक सही बुखारी, सही मुस्लिम एंड ऑल, तो उसके थ्रू भी आप अपनी बात को वेरीफाई एंड क्लैरिफाई कर सकते हैं, वो इंक्लूडेड है उसके अंदर. देन उसमें हमने ये चीज़ एक फतवे के साथ, और ये आप किसी भी फॉन्ट साइज में आप अपना कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, बिकॉज इसमें 2 एक्सेंट्स होते हैं हमारे पास ना. एक लाइक आप मक्का मुकर्रमा का एक्सेंट देखें, इजिप्ट देखें एंड ईरान देखें, तो इसमें एक हैप्पी मोड एक्सेंट होता है और एक सैड मोड एक्सेंट मतलब एक्सेंट होता है. सो आपको दोनों मोड मिलेंगे इसमें कि आप किसी भी एक्सेंट में कुरान शरीफ का तलफ़्फ़ुज़ की प्रेप कर सकते हैं उसमें. एंड उसमें आप डेली रिमाइंडर, उसमें एक नई चीज़ हमारी ये है कि लाइक आपने एक क्वांटिटी लाइक 1 लाइन आपने उसमें फिक्स कर दिया, तो डेली आपने जो टाइम और लाइन फिक्स किया है उस टाइम पे आपका अलार्म रिंग होगा, देन वो आपको उतनी ही लाइन डेली आपको पढ़ाएगा. ये एक नई चीज़ है हमारे पास. देन अभी उस पे सो उस पे अभी हम AI पे काम कर रहे हैं कि अभी हमारा ये था कि हमने जो सर्च बार है उसके अंदर हमने 2 चीज़ें अभी एडवांस और करनी है, जो इस प्रोजेक्ट की मेन चीज़ है, जो अभी तक मैंने और प्रोजेक्ट्स में इस टाइप के एप्लीकेशंस में नहीं देखी. लाइक एक वॉइस कवर, लाइक आप टाइप नहीं कर सकते, वॉइस ओवर के थ्रू यूज कर लें, एंड सजेस्टेड क्वेश्चन. लेकिन
सजेस्टेड वो नहीं कि लोगों ने क्या सर्च किया हुआ, वो तो नॉर्मली आपको नजर आएगा कि लोगों ने ये इससे रिलेटेड ये सवाल किए हैं, मतलब ये सवाल किए हैं। आपकी जो बात है, आपका जो माइंड है, लाइक योर एआई उससे मैच करना चाहिए। आप जो सोच रहे हो उससे रिलेटेड अहादीस आना शुरू हो जाए आपके पास। वाओ। लाइक आप तब कोई चीज सोच रहे होते हैं कि लाइक ये फॉर एग्जांपल एक सेल फोन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो अगर आप फेसबुक स्क्रॉलिंग करेंगे तो वो एआई पे आपका वही चीज आना शुरू हो जाती है। हम्म। तो बिल्कुल। इससे रिलेटेड के आपके माइंड में जो चल रहा है कि आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि माँ बाप के हुकूक के बारे में आप सोच रहे हैं, बिल्कुल। तो वो माँ बाप से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जिस बुक से रिलेटेड, वो सारे आपके विद पास आना रेफरेंस। रेफरेंस आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। ये इसमें एक नई चीज अमेजिंग। मैंने रखी है। एंड लाइक उसमें फीडबैक ऑप्शन विद स्टार्स के लोग कहते हैं ना, रेटिंग 5 स्टार 4 स्टार, इससे ऑथेंटिकेशन भी हमारी पता चल जाएगी। नाइस। तो उसमें ये ऑप्शन भी है कि लाइक काफी सारे लोग हैं उनको एप्स चलाने भी नहीं आते ना, या तो ऐसा कोई ऑप्शन हो कि जिस इंसान को लिखने नहीं आता, टाइप करने नहीं आता, तो वो जस्ट वॉइस से बस होगा। या तो डेफिनेटली हो सकता है। या ग्रेट। ओके। तो आप अपने प्रोजेक्ट के अगर सुपरवाइजर के बारे में कुछ बताना चाहें तो वो कैसे हैं, लाइक इज ही सपोर्टिंग यू या या जस्ट ही ऑल इज अलोन? वेरी वेरी, जैसा कि मैंने आपको बोला कि सीएस डिपार्टमेंट की फैकल्टी बहुत सपोर्टिंग है। वी आर लाइक अ फैमिली। सो हुआ ये कि मैंने प्रोजेक्ट डिस्कस किया था, अपने सुपरवाइजर ने मेरे सर फराज अफसर, ओके। उन्होंने मुझे अप्रूवल दिया। देन मैंने और टीचर से भी डिस्कस किया, क्योंकि आपको पता है कि हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से पहले हमारा एक डिफेंस होता है, उसमें हमें अप्रूवल के वो हमसे पूछते हैं कि आपके पास ऐसी क्या नई चीज़ है, जब क्योंकि हर चीज़ तो अब कॉमन हो गई है, कोई एक नई टेक्नोलॉजी आना चाहिए, कोई एक नया फीचर आना हाँ चाहिए। एग्जैक्टली। सो मैंने उनको बताई ये बात, तो उन्होंने कहा ग्रेट, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि हम रहते हैं पाकिस्तान में, यू नो वेरी वेल, के ऐसा कुछ ना हो कि इस्लामी कोई ऐसी, मतलब क्योंकि इसमें गलती भी हो जाती है, गुनाह में आती है कि बिल्कुल। कोई भी ट्रांसलेशन भी अगर गलत हमारे पास शो हो जाए, और आजकल आई थिंक कुछ ऐसा हो जाए तो लोग पहले तो उस पर मजहबी आते बात पे हैं। या तो मजहबी फिर वो एक शुरू हो जाता है मसला। तो यही बात मेरे पैनल ने भी मुझे बोली थी। बट सर अदील अंसारी ने मुझे एक बात बोली कि अगर आप ये कर रहे हैं, तो एक तो लैंग्वेज अगर आप करते हैं तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, कोई भी आपकी ट्रांसलेशन मिस्टेक ना हो। बिल्कुल। तो फिर आपने Like, ये कैसे मैनेज किया है? तो लाइक उनकी ऑब्वियसली हेल्प हमें से खुद तो नहीं आता ना ना, इतना कुछ। असल में इसका अभी एक प्रोजेक्ट, एक रिसर्च चल रही है, इसका अप्रूवल अभी पाकिस्तान में कुरान 365 जो स्पेनिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने यही बोला कि अभी इसका अप्रूवल बड़ा वो है। बट मैं उनके कोलैबोरेशन में, मतलब वो जो करना चाह रहे हैं उसी लेवल पर रहते हुए उसकी क्योंकि ट्रांसलेशन पर रिस्क है, बिल्कुल। और वो रिस्क भी है और गुनाह भी है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। सो ये एक, मैंने अभी इसको अभी सेकेंडरी मोड रखा हुआ है, लाइक सेकेंडरी के इफ पॉसिबल सो, बट जो बाकी फीचर्स है ना, वो और एप्लीकेशन से ज़्यादा एडवांस है मेरा। सही। तो आपने अपना आइडिया कुरान 360 वालों को या फिर दूसरे लोगों को भी बताया होगा, तो आपको नहीं लगता कि आपका आइडिया कोई कोई और इस्तेमाल कर लेगा? कोई और इट्स इजी क्योंकि पहले से ही बहुत सारे ऐप्स मौजूद है, लोग उसमें अल्ट्रेशन करके उसमें नो, चेंजेस ला सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा इशू अभी ये है कि अगर मैंने जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के कांटेक्ट की बात की है, अच्छा ये एप्लीकेशन अभी ओनली फॉर कराची है, नॉट फॉर ऑल ओवर पाकिस्तान। ओके। सो अगर कराची में है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी भी दारुल उलूम का भी उसके अंदर एक लिंक या कांटेक्ट या उसकी शेयरिंग रखता हूँ, तो मुझे उनसे परमिशन लेना पड़ेगी, बिल्कुल। राइट? या जो कि मैंने ली है परमिशन, उनके परमिशन के बगैर मैं उनका एप्लीकेशन में यूज करके उनसे फतवा लेना होगा, उनकी एक टाइमिंग उसमें मेंशन होगी कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपने हमसे डेफिनेटली। कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। लाइक एक मैप में शो होता है कि इतने बजे खुलेगा ये चीज और इतने बजे क्लोज्ड है। अच्छा। सो इसी टाइम पे वो उनसे परमिशन लेना होती है, वो इस तरह हर एप्लीकेशन को इतनी इजीली परमिशन नहीं देते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। उनका एक बाकायदा एक पॉलिसी होती है हर तो दारुल फिर उलूम आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन। आसान तो था या अभी बहुत मेरे मुश्किल लिए था? बहुत मुश्किल टास्क था ये, बट मैंने अभी भी लाइक 50 to 60% ये काम किया है। बाकी अभी अप्रूवल करना, उनको बताना, क्योंकि प्रॉब्लम पाकिस्तान का हमारा ये है, बोलना नहीं चाहिए बट उसमें हमारे लोगों का भी कसूर है कि हमारे लिटरेसी रेट बहुत कम है। डेफिनेटली क्या इट इज। तो हमारे दारुल उलूम में भी अब तो माशाल्लाह हमारे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो हमें जामिया कराची वगैरह में, मतलब कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। सो जिनमें अवेयरनेस नहीं है ना, उनको ये बात समझाना बहुत मुश्किल होती है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। लोग आजकल नई चीज सीखना ही नहीं चाहते। वो अपने कंफर्ट जोन में जो उनको आता है वो कहते हैं बस ये जो हमने सीख लिया ये या काफी है, वो एडवांस इससे नहीं ज्यादा होते हम आगे नहीं जाना चाहते। लाइक अभी मैंने देखा कि लोग जो हैं कि वो लाइक पहले होता कि चेक बुक्स होती थी, देन वो चेक
होता था, देन आपने अपना कैश विड्रॉ करना है। यस। अब उनको कोई समझाए कि भाई अब एटीएम है, आप एटीएम से ले लें, वो कहते नहीं हम एटीएम जाएंगे तो हमसे ना स्नैचिंग हो सकती है, हम बैंक जाएंगे तो हमसे स्नैचिंग नहीं हो सकती, बिल्कुल। क्योंकि उनको वो चीज के आदी हो चुके हैं, वो अपने आप को चेंज करना ही नहीं चाहते। भले ही वो चीज उनके लिए मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन दे फाइंड इट इजी या उनके लिए, क्योंकि वो चीज एक प्रैक्टिस में आ गई है, तो अब वो नई चीज नहीं सीखना चाहते। या बिल्कुल। तो अपने उसके बारे में बताएं, ज़ेबिस के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि ज़ेबिस के ज़ेबिस। एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, जिसकी वजह से आपको कैसा फील हुआ, और अब तो आपका आखिरी साल है। या मुझे बस एक चीज का अफसोस है ज़ेबिस में आके कि हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड मतलब हमारा जो फर्स्ट ईयर था वो ऑनलाइन रहा। ओके। लाइक हमारा जिस तरह हम अभी कोई आते हैं न्यू स्टूडेंट्स तो हम उनको वेलकम करते हैं, वेलकम वीक होता है, तो ड्यू टू वो कोविड। ड्यू टू कोविड सो हमारा वो ऑनलाइन था। अब जिस तरह अभी न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उनको बड़े हसरत से देख रहे होते हैं कि यार ये अभी इनका वेलकम वीक है, पूरा वीक एंजॉय करेंगे, यूनिवर्सिटी लाइफ होगी, ओरिएंटेशन होगी। हमें ओरिएंटेशन का पता भी नहीं था, हमें फर्स्ट ईयर था कि ओरिएंटेशन भी इनकी होती है। दैट्स सैड। तो ये एक वो था, और उसमें एक अफसोस ये भी था कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने 4 साल लाइफ के यूनिवर्सिटी में गुजारे थे और उनको डिग्री ऑनलाइन मिली थी, तो ऐसा भी था। बिल्कुल। बट वो एक जेन्युइन रीजन फिर था। आपके तो स्कूल का भी ऐसा ही रहा होगा कि सॉरी कॉलेज का। या कॉलेजेस में न्यू भी हो के फिर हमारे आपकी एग्जाम्स जो थे फेयरवेल वो नहीं हो पाया कैंसिल, होगा। कॉलेज फेयरवेल नहीं हुआ, एग्जाम्स नहीं हुए फाइनल। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि फाइनल एग्जाम्स नहीं हुए। बहुत से लाइक मी कि मैं हर बच्चा चाहता है कि यार मेरा ये लास्ट अगर फॉर एग्जांपल 80 प्लस था तो अब मेरा 85 प्लस होना चाहिए ग्रेड, तो वो काफी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मैंने फर्स्ट ईयर में थोड़ी कम की थी, अब मैं सेकंड ईयर में ज्यादा मेहनत करूंगा। बिल्कुल। सो ये एक प्रॉब्लम था, बट अल्हम्दुलिल्लाह कि यूनिवर्सिटीज ने उस वक्त बहुत साथ दिया। उस वक्त हमने पढ़ा ऑनलाइन में, तो हम उस वक्त ये पॉलिसी अच्छी थी कि रिजल्ट आपका इतना काउंटेबल नहीं था जितना आपका टेस्ट काउंटेबल था, एंट्री टेस्ट। तो वो अच्छा था। अगर रिजल्ट बेस होता था बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। बट मुझे एक ये अफसोस है कि मेरा फर्स्ट ईयर जो था वो ऑनलाइन रहा। उसमें 2 नुकसान ये थे, एक तो यूनिवर्सिटी लाइफ, एंड देन सेकंड थिंग इज दैट के हम लोग सही पढ़ नहीं सके। हर चीज लाइक कोई चीट भी कर सकता है, कोई बस पूरा दिन कमरे में आप लैपटॉप, उससे ना क्लास टाइमिंग हमारी सही हो पाती थी। उसमें बहुत से टीचर्स भी उस वक्त कोविड हुआ था उनको। और वैसे ही न्यू इंसान अगर कॉलेज से आता है उसका यही होता है कि मैं यूनिवर्सिटी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करूं, और शुरू के दिन ही एंजॉय करने के होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम था। देन हम लोग जब यूनिवर्सिटी आना शुरू हुए, लाइक हमारा थर्ड सेमेस्टर ऐसा था कि लाइक बहुत टफ हमें लगता था, क्योंकि हम इजी उसके आदी हो गए थे कि हमें मुश्किल जो पढ़ाई स्टार्टिंग से हम करते थे एक फ्लो में, तो हम थर्ड सेमेस्टर तक उसके आदी होते हम। थर्ड सेमेस्टर हमारा इतना मुश्किल हमें लगता था वो नहीं, लेकिन वो हमसे पढ़ने की हम वो आदी नहीं थे ना। हमें पता था यूं करना है तो ओपन बुक पेपर होगा तो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट आ जाएगा। अब वो रिसर्च बेस्ड नहीं है, अब आपने खुद करना है, अपने अपने एक एल्गोरिथम बनाना है, अपनी एक थिंकिंग से रिसर्च करनी है। सो वो बहुत टफ था। देन थर्ड सेमेस्टर के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता हम आना शुरू हुए यूनिवर्सिटी लाइफ, ज़ेबिस में सोसाइटीज, मैं कहूँगा कि अगर ज़ेबिस में काउंसिल का भी इशू नहीं, अगर सोसाइटीज या एक्टिविटीज ना हो तो वी आर डेड। So I was going to प्रेशर ask इतना you, होता है ना कि हमें रिलैक्स नहीं हो पाता। are you into extracurricular activities like societies and मैं सो बेसिकली मैं आपको वही पॉइंट से बता रहा था कि अगर ये सोसाइटीज ना हो तो हम लोग प्रेशर में इतना होता है पूरा दिन पढ़ना, क्योंकि यहाँ क्लास से सुबह 7 बजे अगर यहाँ पे आते हैं तो हमारा कुछ बीच में 3-4 घंटे का ब्रेक आ गया। देन कभी शाम में 7 बजे हमारा स्लॉट है तो 9 बजे हमारा ऑफ हो रहा है। फिर हम घर जाएंगे तो हम लोग घर जाके तो फिर मतलब लाइक हमारा परमानेंट घर यही है, अब टेम्परेरी हमारी फैमिली हो गई है। या सो ना आवर फर्स्ट होम अब फर्स्ट ये हो गया, होम ये है, हमारा सेकंड होम गुजरता है वहां हम सोने जाते हैं सिर्फ। बिल्कुल। तो फैमिली टाइम का थोड़ा इशू होता है, और यहाँ पे ऑफ टाइमिंग्स का ज्यादा इशू होता है कि ऑफ डेज का भी, कि संडे को भी अक्सर ऑफ नहीं होता हमारा। कोई जैसे ओकेजन आ गया, कोई भी मतलब हॉलीडे आ गया, पब्लिक हॉलीडे, तो हमें संडे को भी आना होता है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। एंड और अगर क्लास कैंसिल हो जाए तो फिर वो क्लास कैंसिल हो गई तो उसके 3 घंटे बाद का जो स्लॉट है उसमें दूसरी क्लास है तो उस तक वेट करो। और ज़ेबिस में अभी एक मेन प्रॉब्लम ये है कि जब से हमारे पास ये सीएस के साथ एससी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है ना, तो बच्चे इतने ज्यादा आ गए कि आपको मतलब अब बैठने की भी जगह नहीं मिलती है यहाँ पे। ये तो है, ये सबसे बड़ा हमारा इशू है कि हम यहाँ बैठ भी नहीं पाते। एंड बस सोसाइटीज से मैं ये बात कर रहा था कि सोसाइटीज बहुत अच्छा काम करती है हमारी, जिनको जिस चीज का शौक हो हर टाइप की सोसाइटी आपको हमारे पास मिलेगी। लाइक लिटरेरी भी मिलेगी, डिबेटिंग भी मिलेगी, एम्बुलेंस भी मिलेंगे, स्पोर्ट्स भी है, मतलब हर चीज जिसको जिस चीज का शौक है वो उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। मेरा असल में मैं क्योंकि सीएस का स्टूडेंट हूँ तो मुझे क्रिएटिव का शौक था,
तो जब मेरा थर्ड सेमेस्टर था तो माय फ्रेंड जो कि उस वक्त चेयरपर्सन थे, अब तो पास आउट हो गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आए मेरे सोसाइटी में एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर काम करें। तो मैं एज ए ज़ेबिस डिबेटिंग सोसाइटी में क्रिएटिव डायरेक्टर रहा। ओके। देन उसके बाद फिर कोलैबोरेशन जितना, जब फर्स्ट टाइम हमारे टेन्योर में यहाँ पे ज़ेबिस स्टूडेंट काउंसिल के साथ कोलैबोरेशन में हुआ था लीड कन्वेंशन। ओके। सो लीड कन्वेंशन उस वक्त भी मैं उसमें था, तो उसमें भी हमने ये लीड क्रिएटिव कन्वेंशन क्या होता है? लीड कन्वेंशन लाइक यूथ टॉक, ओके। डिबेटिंग नहीं है उसके अंदर, वो यूथ टॉक होती है कि मतलब हमारे स्पीकर्स हम लोग इनवाइट करते हैं और वो आते हैं और वो अपनी मतलब किसी भी चीज मतलब एक लेसन दे के जाते हैं वो किसी भी एक टॉपिक से सही। कि स्टूडेंट्स के लिए क्या लेसन ये जरूरी तो है। अच्छा है। क्योंकि हमारी यूथ को, खास तौर पे हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, उनको पता है फर्स्ट सेमेस्टर है देन ये फाइनल। अब उनको ये नहीं पता कि फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट है ना, उसका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से ज्यादा उसको अपनी अपना प्रैक्टिकल लाइफ की टेंशन होना शुरू हो जाती है कि यार बिल्कुल। जॉब मार्केट है नहीं, मैं क्या करूं, जैसे मेरी ही अर्निंग। आपकी यूनी खत्म होगी घर वाले ताने देना शुरू हो जाएंगे, बेटा नहीं नहीं नहीं, घर वाले ताने नहीं, देखें लेकिन खुद को भी इंसान को रिस्क होता है देने का कि वादा हमारे अल्लाह ताला ने किया है जैसे कि, तो हम इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। लेकिन हर बंदा चाहता है कि यार जहाँ मैंने इतने लाखों रुपए लगाए, 4 साल बिल्कुल। टाइम भी दिया है, देखिए पैसे मैटर नहीं करते, आपका जो टाइम है वो मैटर करता है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, 4 क्योंकि साल बहुत बहुत ज्यादा बड़ी एक ह्यूज चंक ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। या तो वो जो 4 साल आपने यहाँ दिए हैं उसका रिटर्न बैक क्या मिल रहा है, जब नहीं मिलता तो बंदा फिर डिसहार्ट होता है, राइट। बिल्कुल। तो बस हमारी जॉब मार्केट है नहीं। हाँ ये अच्छी बात है, जो हमारे सीनियर्स हैं जो अपना मतलब बिजनेस स्टार्टअप लिया, जिन्होंने सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, वो हम जूनियर्स को लाइक हम भी अब जूनियर्स ही उनके अभी फिलहाल, तो वो हमें इनवाइट करते हैं, हमें बोलते हैं कि आओ हमारे साथ सीखो, प्रैक्टिस करो आप, क्योंकि डिग्री डजंट मैटर। मैं कहता हूँ आपका जो एक पेपर है ना, इस पे ना आपका रिजल्ट लिखा हुआ है, सही है ना, आपकी जीपीए, लोग कहते हैं 4 आउट ऑफ, भाई 4 आउट ऑफ 4 से अच्छा 2.7 भी अगर किसी की है ना, तो वो इस वक्त अच्छा भी अच्छा लेकिन कर अगर रहा है। उसका माइंड क्रिएटिव है तो वही ना, आप माइंड, उसको बीट नहीं आपकी कर सकते। स्किल्स मैटर करती हैं, आपकी जीपीए या आपकी डिग्री। क्योंकि यहाँ पे ऐसा बच्चा भी मैंने देखा है जो 4th सेमेस्टर में आया, उसने 1 लाख प्लस अर्निंग स्टार्ट की अपनी, क्योंकि उसके पास स्किल्स है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, अच्छी जीपीए है ना, या स्किल्स के साथ भी अच्छी जीपीए, तो मैं कहता हूँ जीपीए तो मैटर करती ही नहीं है आपकी कहीं पे भी, कहीं पे भी बिल्कुल। ना आपके मास्टर्स में करेगी, एक्सेप्ट आप प्रोबेशन में ना हो, सही, हाँ। ना आपके मास्टर्स में लेकिन करेगी, ना ऑब्वियसली क्या। वी आर नॉट डिसहार्टिंग पीपल के भाई Yeah. जीपीए की तरफ भागो ही नहीं है, क्या कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। Yeah. लेकिन डेफिनेटली आपको पढ़ने के साथ साथ स्किल्स भी लेने हैं। Skills. जैसे काफी सारे मैकेट्रॉनिक्स के, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, मुझे एक फ्रेंड ने बताया कि उनके जो साथ पढ़ते हैं क्लासमेट्स, उनको बस ये होता है पढ़ो घर जाओ, पढ़ो घर जाओ। Yeah, उनकी ना कोई उनको पता ही नहीं है activities कि की। आगे भी कुछ हो सकता है। असल में मैं अपने जितने भी मेरे जूनियर्स अभी आए हैं, मैं उनको यही समझाता हूँ कि आप पढ़ रहे हो ना, ये किताब में जो आप पढ़ रहे हो ना, जब आप करने जाओगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये आपको सिर्फ एक नॉलेज दी जा रही है, ये आपका फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर आपका वो है जो आप खुद एक बिल्ड कर रहे हो, स्किल्स अपनी जो आप करोगे। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल बताया कि इस बटन को दबाएंगे तो ये चीज हो जाएगी, तो वहां जाके उसके साथ एक और बटन भी आपको दबाना पड़ेगा, जब जाके वो परफॉर्मिंग स्टार्ट करेगी मशीन अपनी। बिल्कुल। तो उनको वो एडवांस, अब जाके एडवांसमेंट आई है कि जितनी भी एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे हैं, खासतौर पे हम सॉफ्टवेयर वाले, तो वो उनका मतलब पूरा ओल्ड वर्जन है, अपग्रेडेड नहीं है, पेड नहीं है। अब पेड का इशू आता है ना आगे जाके कि आपका पेड होना चाहिए। Yes. तो अभी हम बहुत सी चीजें ऐसी जो हम बहुत पुरानी पढ़ रहे हैं और दुनिया बहुत आगे चली गई है, वो हमें खुद सीखनी है। ये तो है। अब आप यहाँ पे 4 साल गुजारे और आपने कुछ सीखा ही नहीं, कोई स्किल्स ही नहीं दी, तो फिर क्या फायदा। वो स्किल्स नहीं है ना बच्चों में। अच्छा यहाँ के बच्चे, ये वो जो नई यूनिवर्सिटी में आए ना, उनका ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, उनकी एक वर्कशॉप भी होना चाहिए। वो समझते हैं जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़ लिया बस यही हमारा मतलब, अब ये दुनिया खत्म हो जाए, ये अब हमें सब कुछ मिल जाएगा, अब हमें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ प्लेट पे मिलेगा। नहीं होता इस तरह, बिल्कुल ऐसा नहीं इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। आप पहले जाते हो एज अ प्रोबेशन पीरियड, लाइक पहले इंटर्नशिप देन प्रोबेशन पीरियड। तो जब बच्चे को अपनी फर्स्ट वो 20,000 की सैलरी मिल रही होती है, जब उसको एहसास हो रहा होता है कि यार आज 20 मिल रही, कब जाके मैं लाख जाऊंगा। इतनी महंगाई का दौर है, खासतौर पर हम तो ये सोचते हैं कि महंगाई बहुत है ना, आजकल तो लाख पे जाऊंगा, फिर आगे जाऊंगा, फिर पेरेंट्स भी हैं, उन्होंने इतना मुझ पे एफर्ट किया, मैंने इतना एफर्ट किया, तो मुझे उसका रिटर्न बैक कब मिलेगा। बिल्कुल ना हमारी जॉब मार्केट स्टेबल है इस वक्त, सीरियसली हमारी जॉब मार्केट बिल्कुल जीरो है इस वक्त। That's the truth. इस वक्त इंजीनियर्स इतने, ऑफिसेस खाली, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। वजह इसकी क्या है, लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग की डिग्री है और इनको जॉब नहीं मिल रही। जहाँ जॉब मिल रही है, ऐसी जगह नहीं है कि हर जगह ही जॉब नहीं मिल रही, जिस जगह जॉब मिल रही है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि उसके बाद डिग्री तो आ गई है,
स्किल्स नहीं है स्किल्स उसके नहीं है, पास। लोग रख के क्या करेंगे आपको? और यहाँ आपकी पे कुछ डिग्री थोड़ी बच्चे ना उन्होंने फ्रेम यहाँ पे करवानी। मेरे खुद इतने सारे दोस्त हैं जिनके मतलब टॉइस मैं आपको बताऊंगा, दोनों कंपेयर करके बता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे जिनके सारे कोर्सेज 1.5 जीपीए से क्लियर हुए हैं। सही है, लेकिन उसमें भी दो पार्ट है। जिनके 1.5 से हुए हुए ना, तो उनको पता है कि उनको उनके पास स्किल्स है, वो अभी से सेटल्ड है, तो वो कहते हैं हमें सिर्फ डिग्री चाहिए। कुछ ऐसे कि यार 1.5 से निकल के बस आगे बढ़ना है, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है, तो वो अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन उनका कंपैरिजन का फायदा ही नहीं है ना, फायदा उनके पास नहीं है, स्किल्स थोड़ी है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं है, राइट। बिल्कुल, तो उनको उनको की तो मिल जाएगी, डिग्री तो मिल जाएगी, या लेकिन वो करेंगे क्या वो उससे? फिर कहते हैं, वही मैंने तो खैर बोला था, लेकिन हमारे यहाँ तो माशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम है ना, तो दीन को भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कहते हैं रिस्क देने का वादा अल्लाह ताला ने किया, तो भाई एफर्ट करने का तो काम आपका है ना, अल्लाह ने हाथ पैर भी तो दिए हैं, हाथ पैर भी तो दिए वो हैं तो ना, मारने हैं। तो इस तरह थोड़ी होगा। सही। तो आप अगर अपने ऐप के बारे में बताएं, तो उसमें भी तो ऐसी काफी सारी चीजें होंगी उसमें मैंने आपको जैसा कि बताया कि एआई रिलेटेड, जैसे अभी हम ये लाइक हमारी जॉब के बारे में बोल रहे हैं, तो वो जॉब मतलब रोजी से रिलेटेड जितनी आपकी आदि जितने भी कोड्स होंगे वो आने शुरू हो जाएंगे एआई। बिल्कुल सही, ट्रांसलेशंस कर सकते हैं, कुरान फॉन्ट साइज एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, लाइक आप कोई पिक्चर देखते हो उसका फॉन्ट काफी सारी, एडजस्टमेंट, जैसे मेरी अपनी ग्रैंड मदर को यही होता था कि कुरान की थोड़ी सी बड़े होने चाहिए वर्ड्स, फॉन्ट्स, ताकि मैं पढ़ सकूं। बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि काफी एल्डरली लोग भी जो होंगे वो भी या उसको इजीली यूज कर पाएंगे। तो दैट्स रियली ग्रेट। तो कुछ ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि आपके ऐप में अभी भी रहती है, आप उसमें चेंजेस करेंगे, या फिर इट नीड्स वर्क टू डू? एक्चुअली ये जो चीज मैं कर रहा हूँ, ये मतलब मेरे जो इस वक्त जो मेरा फेज है इससे बहुत एडवांस है, और बहुत से लोग पहले ये समझते थे कि ये मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो यू आर वर्किंग इंडिविजुअली? या कंप्लीटली? कंप्लीटली। ओके। तो वो लोग समझते थे कि समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। अक्सर हम लोगों ने यही देखा है कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी ऐप हो, कोई भी चीज हो, उसमें लोग तकरीबन ग्रुप्स में काम कर रहे होते नहीं, हैं। ग्रुप मेरा भी है, ग्रुप मेरा भी है एफआईपी में पार्टनरशिप, लेकिन मगर वही एचईसी जो है माइंडसेट पूरा आपका है, माइंडसेट सारी पूरा करना, और मेरा एफर्ट्स। पार्टनर। फिर यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या होता है, मैंने जो इस साल भी देखा कि एफआईपी में आप लोग जैसे हमारी सबसे अच्छी बॉन्डिंग होती है, हमारा ग्रुप होता है कि यार हमारा एक फ्रेंड सर्कल होता है कि हमारा जब एफआईपी आएगा तो हम पार्टनरशिप करके हम एक दूसरे की मतलब लाइक बॉन्डिंग हुई हुई होती है, माइंड सेट बिल्कुल सेम होता है, तो आप करते हैं ना। यहाँ पे ऐसे भी बच्चे जिसके पूरी यूनिवर्सिटी से वो मिलता है, लेकिन उसका जब एफआईपी है उसके बाद पार्टनर नहीं है, वो टीचर से बोले सर मुझे कोई पार्टनर दे, भाई उस पार्टनर का फायदा नहीं है। बिल्कुल। उसको हो सकता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट आती है, आपको खाली बैक एंड आती हो, आप दोनों की बॉन्डिंग मैच नहीं कर रही हो, वो अलग चीज करें आप अलग करें, तो आपका वो एफआईपी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा ना। पार्टनर ढूंढना भी एक यहाँ पे एक टेक्निक है, तो इसीलिए आप अलग काम करते हैं। मैं जो कर रहा हूँ वो मैं अपने पार्टनर को समझाता हूँ, वो जो नई चीज मैं उसमें देखता हूँ उससे बोलता हूँ आप मुझे सिखाओ, ताकि देखिए हम जब पैनल के सामने जाएंगे ना, तो वो हमसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, वो कहेंगे ये प्रोजेक्ट है आपका, आप इसका जवाब दें, अगर वो चीज मैंने की है तो मेरे पार्टनर को भी आना चाहिए, अगर उससे बिल्कुल। सवाल कर लिया तो वो कहाँ से जवाब देगा। ये बात तो है। बिल्कुल। तो बस ये थोड़ा टफ है। फिर लोग ये भी समझ रहे थे कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है कहीं से आया गया है, ये सब जब मैंने करना स्टार्ट किया, अपने टीचर्स को जब बताना है, इवैल्यूएशन की मैंने उसकी, मैं कहा नहीं मैं खुद कर रहा हूँ, और इसमें बहुत ऑब्वियसली मुश्किल तो रहा होगा बहुत। मैंने इसमें ऑलमोस्ट 7 मंथ्स रिसर्च किया सिर्फ रिसर्च? जिसमें रिसर्च में सिर्फ ये नहीं कि मैं गूगल कर रहा था, मैंने कंपनीज विजिट किए जिन्होंने ये एप्लीकेशन बनवाई, फिजिकल रिसर्च, राइट, जिन्होंने ये एप्लीकेशन बनाई, सॉफ्टवेयर हाउसेस, कंपनीज, लाइक मैं तो चाहता था कि मुझे स्पॉन्सर भी मिले, कि मैं इसको मतलब एक ऑथेंटिकेट करके लाइक गूगल प्ले पे आना चाहिए। हाँ, होना चाहिए बिल्कुल, लाइक ये एक यूजफुल है, इतना कुछ अकेले इंसान नहीं कर सकता है। अब यहाँ बच्चे कह रहे होते हैं हमारे असल में सॉफ्टवेयर या सीएस या ऐसी मतलब इन सब डिपार्टमेंट्स के बच्चों की थिंकिंग स्टार्टिंग से क्या बना दी जाती है यूनिवर्सिटी में आके, भाई फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, आपको ये लैंग्वेज पे काम करना सिखा दिया, आप कोई भी होटल मैनेजमेंट, रेंट अ कार मैनेजमेंट, उनका एफआईपी तक वो हर चीज मैनेजमेंट। अब कोई अभी ब्यूटी सैलून मैनेजमेंट बना रहा है, तो कोई रेंट अ कार का एडवांस मैनेजमेंट बना रहा है, तो कोई गूगल मैप मैनेजमेंट बना रहा है, वो मैनेजमेंट की हद तक रह गया, उनको ये नहीं पता कि मैनेजमेंट से हट के भी बहुत सारी चीजें हमारी काम की। तो मैंने कहा कि एक ऐसी एप्लीकेशन हो जो आपके काम की हो, जो ऐसा आइडिया और आजकल लोग अपने मजहब से बहुत दूर हो चुके हैं, लोग समझते हैं कि सिर्फ एक्सट्रीम होना ही मजहब है। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है कि इस्लाह का दरवाजा, बाबुल इस्लाह, इसीलिए मैंने इसका नाम ये रखा है। इस पे भी मुझे टीचर ने बोला कि थोड़ा ओल्ड टाइप है, तो मैं कहा इसका ये वर्ड है ना, इससे ही लोग अट्रैक्ट होंगे। बिल्कुल, जिनको अक्ल और शऊर होगा तो वो अट्रैक्ट होंगे डेफिनेटली।
और जिनके अकल पे पर्दे पड़ चुके होंगे तो उनके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा कि हमारे मतलब जैसे हमारे अम्मी अब्बू हैं, दादा दादी हो गए, ये लोग तो ये चीजें यूज करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते भी हैं, बिल्कुल। अल्लाह सबको हिदायत भी दे। बट जो हमारी यूथ है, मतलब हमारे जो हम उम्र जितने भी है ना, बहुत से लोग हैं जो कि बहुत सारी चीजें अपनी इस्लाह करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी भी इमाम से, किसी भी मतलब आलिम फाजिल आदमी से अपनी मतलब इस्लाह नहीं कर पाते फेस टू फेस। वो थोड़ा हेजिटेट होते हैं, तो हो सकता है इसके थ्रू वो भी थोड़ा राह रास्ते बिल्कुल। चले। हो सकता है उनकी भी नॉलेज में कुछ ना कुछ Right. इजाफा हो जाए। बिल्कुल इक्वालिटी की अगर आपके डिपार्टमेंट में बात की जाए तो आपके डिपार्टमेंट में इक्वालिटी कैसी जा रही है? इक्वालिटी, मेरा डिपार्टमेंट में इक्वालिटी एंड यूनिटी बहुत अच्छी है। मतलब जूनियर सीनियर्स की बहुत इज्जत करते हैं, सीनियर्स जूनियर्स का बहुत ख्याल रखते हैं। शुक्र इस एबस में एक बात अच्छी भी है और ये बात बुरी भी है, मैं कहूँगा। कैसे? यहाँ रैगिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ बैन है। हम्म। लेकिन मैं कहता हूँ अगर रैगिंग में कोई ऐसी एक्टिविटी हो, क्योंकि हमारे बच्चे जब फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं ना और उनको प्रेजेंटेशन के लिए क्लास में खड़ा किया जाए 100 बच्चों के सामने, तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कुछ कह सके। अगर उनकी फॉर एग्जाम्पल एक रैगिंग होती है, एक बच्चे को मैं कहता हूँ भाई आपने इस चेयर पे खड़ा होना, कोई गाना गाना है, हाँ। वो पहले दिन तो उस वक्त रोता रोता खड़ा होकर कर लेगा, हाँ। रोएगा या मतलब वो डिसाइड भी होगा या वो मतलब प्रेशर में भी आएगा। बिल्कुल। लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम कर लेगा, वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया कि मुझे 100 लोगों के सामने गुस्सा ना होना है। Thank you so much, Saif Altaf. Thank you so much for coming and we got to know so many new things. और लिटरली जैसे कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है तो मुझे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था जो चीज़ें आज आपने बताई। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपका जो ऐप आने वाला है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और काफ़ी सारे लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे लोग जो हैं सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, सीखने की या समझने की कोशिश नहीं करते। तो आई रियली होप कि इस ऐप के थ्रू लोग इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई रियली होप कि हमारा ये पॉडकास्ट देखने के बाद लोग आपकी ऐप की तरफ भी काफ़ी रुझान लाएंगे। और आई रियली होप कि अगर कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको स्पॉन्सर करना चाहेगा तो वो भी शायद आगे आ जाए इंशाल्लाह। And so many best wishes for you. Thank you so much for coming. Thank you so much. Thanks. Allah Hafiz everyone. Allah Hafiz.